सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक देवी। आज हम अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स को फिर से आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में, कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब ये क्या होता है देखो। अब सबसे पहले तो मैं समझाने के लिए आपको एक ट्यूट 5 यहाँ पे हम लिखेंगे tut6.js। ओके फाइन। तो अब हमने एक tut6.js बना लिया है। कहाँ चला गया मेरा tut6.js? वो ये सिर्फ ट्यूट आ गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको बनाऊंगा यहाँ से tut6.js। ठीक है, तो हमने यहाँ पे tut6.js बना लिया अपना, और उसके बाद हम कुछ इस तरह से इसको बड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा जूम करते हैं पहले तो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा दिख रहा होगा अपने स्क्रीन में। तो tut6 हमको क्या सीखना है आज? कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो ये क्या होता है कंडीशनल इन जावास्क्रिप्ट, या चाहे किसी भी लैंग्वेज में जो कंडीशनल होती है वो क्या होता है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या इसको कैसे करते हैं, ये देखो समझो आप। कंडीशनल का मतलब ये होता है कंडीशन के बेस्ड पर प्रोग्रामिंग या कोडिंग। ठीक है, अब कैसे कंडीशन के बेस्ड पर? तो ट्रू और फॉल्स कंडीशन के बेस्ड पर। ज़्यादातर मेनली आप सीधा सीधा यही समझो। ठीक है, कैसे? अगर कोई वैल्यू ट्रू है, अगर उसको ये कंडीशन मिल रही है ना कि ट्रू है, अगर उसको कंडीशन मिल रही है कि वो फॉल्स है, तो वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एक कोड को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा? जैसे मैंने याद करो आपको एग्जाम्पल बताया था वेरिएबल वाले वीडियो में। आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड को जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो वो चेक करता है कि आपका डेटाबेस है कि नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे चेक कर रहा होगा कि मान लो कि आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, अगर ये ईमेल आईडी आपका मान लो abc@gmail.com है, अगर ये आपका ऐसा है @gmail.com, ठीक है, और पासवर्ड आपने अगर सेट कर रखा है 1 2 3 4 5 6, और फिर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपका जो खुल जाता है अकाउंट, तो कैसे खुलता है? वो चेक करता है ना अपने कोड में, देखता है कि अच्छा ईमेल आईडी इक्वल टू दिस, ईमेल पासवर्ड इक्वल टू दिस, अच्छा है अवेलेबल, चलो तो ट्रू कर दो। और ट्रू करने के बाद क्या करता है कि हाँ उसको लॉग इन करके दे दो। समझ गए? तो ये होती है कंडीशनल, मतलब कंडीशन के बेस्ड पे कि अगर उसको एक कंडीशन मिला कि हाँ सही है अगर ईमेल आईडी पासवर्ड, तो आगे ये वाला काम करना है, अगर गलत है तो आगे ये वाला काम करना है। उसको एक एरर मैसेज देना है कि भैया आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो गलत है, प्लीज़ आप सही ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ करें। तो जिसको बोलते हैं कंडीशनल। समझ गए? और क्या कंडीशन हो सकता है? ग्रेटर देन लेस देन वाली चीज़ें, कि अगर कोई चीज़ बड़ा है किसी से, मान लो कि आपको एक वोटिंग का प्रोग्राम बनाना है, वोटिंग कि आप वोट कर सकते हैं कि नहीं, तो आप क्या बनाओगे? एज नाम से एक वेरिएबल मान लो लेते हो। ठीक है, अगर जिसका एज 18 से ग्रेटर रहेगा या 18 के इक्वल रहेगा तो यू कैन वोट, आप एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, है ना। और जिसका नहीं रहेगा तो उसको क्या करते हैं? यू आर अंडर एज, यू कैन नॉट वोट राइट नाउ। तो क्या हुआ? आखिर आप एक उसको कंडीशन दे रहे हैं कि 18 प्लस या 18, ये जो है आपका एक कंडीशन है। ठीक है, इस कंडीशन जब आए आपके कोड में तो आपको ये मैसेज प्रिंट करवाना है, अगर दूसरा चीज़ आए तो आपको ये वाला प्रिंट करवाना है। समझ गए? तो ये होती है कंडीशनल प्रोग्रामिंग। तो चलिए हम लोग जानते हैं, देखते हैं इसको एक प्रैक्टिकल करके कैसे होता है। तो मान लो कि आपको एक वोटिंग का बनाना है। ठीक है, वोटिंग प्रोग्राम। ठीक है, वोटिंग प्रोग्राम आप वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा आपको ये प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ये भी कंडीशन है ना। आपको इसमें क्या कंडीशन हो सकता है? चलो मैं आपको वर्ड निकाल के समझाता हूँ। ठीक है, आपका क्या क्या कंडीशन हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप एक वोटिंग प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कंडीशन रख सकते हैं? वोट कौन कौन? सबसे पहला तो जो वोट है वो एक 18 या 18 प्लस का डालेगा, 18 या 18 प्लस, यही वोट डालने वाले होंगे जो भी डालेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जो है क्या है कि एक होगा जो कि अंडर एज होगा, मतलब 18 से कम होगा। ठीक है, एक जो कम होगा वो 18 से कम होगा, तो ये वोट नहीं डालेगा, है ना। यू कांट वोट है ना, और दे कैन वोट। ठीक है, ये आपका 2 कंडीशन यहाँ पे रन करेगा। सही है, तो चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, ये 2 कंडीशन अभी हमको तो यही अभी 2 कंडीशन दिख रहा है। आगे जब आपको प्रोग्राम में और कुछ ऐड करना होगा तो आप कर लेना ऐड। अभी तो मेरे को ये
जैसे जो मैं अभी प्रोग्राम बता रहा हूँ उसमें मेरे को 2 कंडीशन साफ साफ दिख रहा है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि या तो उनका एज 18 हो या 18 से प्लस हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि उनका 18 एज जो है वो 18 से माइनस हो। तो कैसे वोट करेंगे, समझ रहे हैं ना, कैसे इसको कोड करेंगे इस वोटिंग के लिए। तो आपको कंडीशन साफ साफ यही मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार, इसलिए मैंने इतना टाइम ले रहा हूँ आपको इसमें कि जो आपके कंडीशन समझना है पहले आपको, ठीक है। क्या कंडीशन, इसमें आपको 2 कंडीशंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, एक कंडीशन जो 18 प्लस हो सकता है एज, एक हो सकता है कि 18 से कम हो एज, यही हो सकता है, बस 2 कंडीशन। तो ये 2 कंडीशन को हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, देखो इफ़ और इल्स, ठीक है, इफ़ एंड एल्स, ठीक है, ये कंडीशनल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, समझ रहा है। इफ़ एंड एल्स, इफ़ का मतलब अगर, एल्स का मतलब नहीं तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, अगर हमको कोड बनाना है तो, कि अगर कोई एज 18 डालता है तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए कि हाँ भाई तुम वोट दे सकते हो, ये हम दिखाएंगे, ठीक है। 18 प्लस या 18 डालता है तो यहाँ पे कोई एक से लिख दो, ठीक है। और अगर नहीं डालता है तो यदि उसका एज, हम यही ना बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि उसका एज 18 या 18 से प्लस है तो उसको बोल दो कि हाँ भाई आप वोट जो है वो दे सकते हैं। अगर उसका एज नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं, तो अगर वो 18 से कम एज डालता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, तो क्या होगा कि वहाँ पे आप क्या डालो कि तुम वोट नहीं दे सकते। नहीं तो ऐसा यही हो सकता है, यदि 18 प्लस है या फिर नहीं तो 18 से कम है, यही 2 चीज़ आपको दिख रही है साफ साफ। तो चलिए इसको कोड में एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इफ एंड एल्स को। तो हम अगर यहाँ पे आए तो सबसे पहले तो मैं एक, मान लो यहाँ पे वोट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, वोटिंग प्रोग्राम मैंने लिख दिया है एंड इफ एंड एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक वैर बनाएंगे, ठीक है, एज बनाएंगे, मान लो यहाँ पे कि वैर एज इक्वल, या फिर हाँ चलो इक्वल रहने दो, ठीक है। मान लो कि मैंने एज डाल दिया 18, ठीक है। अभी आपको दिखाना है कि जो हमारा 18 एज जब रहे तो क्या हमको डालना है कि जब 18 एज रहेगा तो हमको प्रिंट करवाना है कि हाँ यू कैन वोट। तो देखो अब हम क्या पे यहाँ पे डालेंगे कि इफ़, ठीक है, इफ़ इंटर लगाओ, इफ़ यहाँ पे ब्रेसेस डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे एज, ठीक है, एज इज़ ग्रेटर दैन 18, यहाँ पे और मैं सब जाने के लिए आपको 28 कर दे रहा हूँ, ठीक है, एज। तो ये जो देखो ग्रेटर दैन जो यूज हो रहा है ना, ये भी क्या है, ऑपरेटर है। आप ऑपरेटर्स वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप और देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रह जाओगे, फिर ऐसे कोडिंग नहीं सीखते हैं। कोडिंग सीखते हैं कि जो आप आगे धीरे धीरे बढ़ते रहो और ऐसे सीखते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ में आप फंसे रह गए ऑपरेटर में, तो ऑपरेटर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप कितना दिन तक ऑपरेटर ही सीखते रहोगे, ऐसे तो आगे आपकी ग्रोथ होगी नहीं। इसलिए तो जो वो जो ग्रेटर दैन है वो ऑपरेटर है, ठीक है। तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18, तो मैं यहाँ पे क्या कंसोल करवाऊँगा, कंसोल से मैंने आपको बताया प्रिंट करवाने के लिए कुछ, ठीक है। तो यू कैन वोट, ठीक है। ये अभी चला के देखते हैं इसको टर्मिनल में और CLS। तो आपको यू कैन वोट अभी चलना चाहिए, है ना, यू कैन वोट अभी चलना चाहिए। तो नोड ट्यूट 6.js, ये देखो यू कैन वोट यहाँ से चल गया, ठीक है। अब देखो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें चेंजिंग और बहुत सारी चीज़ें भी करेंगे, अच्छे से एकदम प्रोग्राम बनाएंगे। यू कैन वोट यहाँ पे हमने लिखा, और एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख देंगे, चाहे अभी छोड़ दो मैसेज को। तो यहाँ पे हम कंडीशन उसको दे रहे हैं कि अगर एज जो है 18 से ग्रेटर आता है तो आप उसको क्या वैल्यू प्रिंट करवाओ कि यू कैन वोट, ठीक है। अब 18 से ग्रेटर कहने का मतलब सिर्फ 18 से ग्रेटर है, ठीक है। अब जैसे इससे कम आप यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखो कम रहेगा, मान लो 8 हो गया, ये तो 18 से कम हो गया। तो अब क्या होता है देखते हैं, नोड ट्यूट 6 जैसे ही आप करोगे रन, यहाँ पे ट्यूट 6.js जैसे आप रन करोगे तो देखो कुछ नहीं आया, प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ कंडीशनल वहाँ पे अभी लगाए नहीं है कि जो कि 18 से कम हो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो बंद करते हैं, और अगर हम एज को 18 भी रख देते हैं तो भी नहीं होगा, ठीक है। CLS अभी देखो नोड ट्यूट 6.js,
अभी भी कुछ नहीं आया क्योंकि 18 से ये एज हमारा 18 है और एज यहाँ पे क्या हो रहा है कि 18 से बड़ा होने पर सिर्फ कह रहा है कि यू कैन वोट, ठीक है। अगर 18 भी होता है तब भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इल्स, ठीक है, इल्स नहीं तो समझ गए। नहीं तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कीजिए, कंसोल डॉट क्या लॉग करवाइए कि यू आर अंडर एज, यू आर नॉट एन अडल्ट, सो यू कैनॉट वोट, ठीक है। हमने ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब क्या है, इल्स मतलब नहीं तो क्या कंसोल करवा दो कि यू आर अंडर एज, यू आर नॉट एन अडल्ट, सो यू कांट वोट। तो न्यू टर्मिनल जैसे ही हम खोलेंगे और यहाँ पे CLS डालेंगे, नोड tut6.js में जैसे ही आप जाओगे तो ये देखो अभी हमने 18 डाला है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। अब वोट तो 18 साल वाले भी डालते हैं। अब जैसे ये तो 18 डाला है, अब देखो आप यहाँ से क्या है कि 28 कर दो, ठीक है। और इसको फिर से CLS, इसको सेव करो पहले और इसको CLS चलाओ और नोड tut6.js यू कैन वोट, अब आ गया। लेकिन 18 साल वाले भी तो वोट देते हैं ना, तो आपको उसको भी दिखाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये देखो, इसको तो बंद करते हैं पहले हम। ये जो आपको एज इज़ ग्रेटर दिखा रहा है यहाँ पे इक्वल टू भी कर दो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एज अगर ग्रेटर देन है या, यहाँ ध्यान से सुनना, अगर एज ग्रेटर देन है या इक्वल है 18 के, अगर 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है तो आप क्या दिखाओ कि हाँ आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से CLS करेंगे और फिर से नोड चलाएंगे और ये tut6.js अभी आपको यू कैन वोट दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे 28 है। जैसे 18 करेंगे सेव, CLS नोड tut6.js फिर से चलाते हैं और ये देखो फिर से आपको मिल गया यू कैन वोट। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो हमने क्या वहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि एज अगर 18 से बड़ा है या 18 के बराबर है तो आप वोट दे सकते हैं, ये हमको कंसोल लॉग करवाओ, तो ये करवा रहा है। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वैल्यू क्या है, ट्रू हो रही है। तो इफ़ एंड एल्स कंडीशन जो काम करता है वो बुलियन पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स पे। कैसे, आप हो सकता है यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। कैसे, देखो कि एज 18 है, इसका मतलब क्या कहोगे कि ट्रू है। आप यही बोलोगे ना कि हाँ ट्रू है, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये वाला यहाँ जो हमने लिखा है ये कि एज इज इक्वल टू 18 और इक्वल टू ग्रेटर देन 18, तो ये कंडीशन यहाँ भी है तो ट्रू है। अभी कंडीशन ट्रू है, फॉल्स थोड़ी है। अगर ये अब यहाँ से अगर 1 कर दें, हम 1 कर दें तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तो ये वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। समझ रहे हो, समझ रहा है कि नहीं। तो जो ट्रू वाली वैल्यू होगी इफ़ के अंदर आएगी और जो फॉल्स वाली वैल्यू होगी वो एल्स के अंदर आएगी, ठीक है। ये होती है चीज़ें। मतलब अगर 18, हो सकता है आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। जो इफ़ वाली का जो इफ़ एंड एल्स कंडीशनल्स होते हैं वो ट्रू और फॉल्स पे काम करती है बुलियन वैल्यू पे, है ना। कैसे, तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये इसके अगर इक्वल है तो ये ट्रू हो गया, ये दोनों तो ट्रू हो गए। मतलब LHS RHS आपने पढ़ा था ना इक्वेशन वाला, तो आखिर ये तो एक इक्वेशन ही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए कि नहीं कर रहा है तो फॉल्स हो गया, कर रहा है तो हाँ ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो ये वाला कोड लाइन का एग्जीक्यूट करो, इफ़ के अंदर का फॉल्स हो गया तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करो, समझ गए। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। जैसे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो अभी फॉल्स है इक्वेशन, यहाँ पे अभी क्या है, अभी फॉल्स है, अभी तो फॉल्स है ना। तो अभी देखो क्या होता है, नोड अभी एल्स वाला काम करेगा कोड, मतलब आएगा लिख के क्या, यू आर अंडर एज, यू आर नॉट एन एडल्ट सो यू कैनॉट वोट। ये देखो यू आर अंडर एज, यू आर नॉट एन एडल्ट सो यू कैनॉट वोट, ये दिखा रहा है। अब इसी में आप तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें अब इसी में आप जोड़ सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, समझ गए कैसे। अब देखो कैसे, इसी में मान लो कि एज जो है वो आपको इस तरह से आया। अब मान लो कि एज अगर कैसा रहे कि अगर 6, 7 साल, 5 साल, 4 साल का रहे तो उसको दिखा दे लिख के कि यू आर अ बेबी, ओके, यू आर अ बेबी, यू आर अ स्मॉल बेबी राइट नाउ, प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट वोट, ऐसे। या फिर आप लिख दोगे यू आर अ बेबी, प्लीज़ यू कैनॉट वोट, ऐसा लिखवा दो, ठीक है। यू आर अ बेबी, यू कैनॉट वोट, ऐसा लिखवा दो। तो फिर से हम एक और इफ़ लगाएंगे यहाँ पे,
इफ़ अब क्या करना है कि एज हमको छोटा रखना है, तो एज क्या रखेंगे यहाँ पे, एज लेस देन, यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि अगर एज लेस देन हो किससे, अगर मान लो 7 से लेस देन होगा, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 साल का आए, तो मेरे को क्या प्रिंट करवाना चाहिए यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग यू आर स्मॉल बेबी, प्लीज़ ऐसे या फिर ऐसे लिखो, यू कैनॉट वोट राइट, या फिर ऐसे राइट नाउ। चलो ये हो गया हमारा, ये हमने सेव किया। फिर से टर्मिनल रन करवाते हैं। अभी हम एज में क्या डाले हुए हैं, नंबर 1। तो अब देखना है कि आपको जो वैल्यू है वो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, कौन सा वैल्यू ट्रू है। तो देखो वैल्यू क्या फर्स्ट वाला, ये वाला ट्रू है, नहीं, क्योंकि इसमें हमने क्या कंडीशन लगाया कि एज ग्रेटर देन और 18 के बराबर होना चाहिए। तो ये वैल्यू तो नहीं है, एज एक। वैल्यू दूसरा देखो, क्या ये फॉल्स है हिल्स वाला, नहीं वो भी नहीं। तो कौन सा इसको मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है कि एज जो है वो क्या है 7 से कम है। तो हाँ भैया 7 से तो कम है, 1 है। तो यहाँ पे क्या कंसोल लॉग करवा दो, यू आर अ स्मॉल बेबी यू कैनॉट वोट राइट नाउ। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोड tut 6.js। अब देखो आ गया ना, यू आर ए स्मॉल बेबी यू कैनॉट वोट राइट नाउ। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं, ऐसे कंडीशनल्स काम करते हैं। और आप 3, 4 इफ 5 इफ ऐसे लगा सकते हो, है ना, अपने हिसाब से आपको जो जैसा कोड रखना है, समझ गए। ये होता है चीज़। और आप किसी को और मज़ेदार बना सकते हो, और कोड लिख के, मैसेज लिख के, कुछ भी लिख के बना सकते हैं। ये हो गया हमारा एज वाला, वोटिंग वाला, समझ गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंडीशनल इफ़ एंड एल्स का कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे कोडिंग करते हैं। और इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कि एल्स में, इफ़ में जो भी ट्रू वैल्यू आएगी वो इफ़ वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगी, जो भी फॉल्स वैल्यू आएगी वो एल्स वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगी। तो आपको उसी तरह से अपनी कोडिंग करनी है कि इफ़ के अंदर, इफ़ ब्लॉक के अंदर ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये जो करली ब्रेसेस देख रहे हो, ये एक ब्लॉक मान लो इसको, ठीक है, इसको ब्लॉक बोलते हैं। ये इफ़ ब्लॉक हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया, एल्स ब्लॉक हो गया हमारा, कि जो एल्स के अंदर कोड है वो ये एग्जीक्यूट होगा, इफ़ के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक ब्लॉक है इफ़ का, एक ये ब्लॉक है इफ़ का, एक एल्स ब्लॉक है, समझ गए। तो ऐसे काम करते हैं। आपको एक वेरिएबल लेना और ऐसे ये कोड बना के देखना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दीजिए अगर आपने ये कोड बना लिया और सक्सेसफुली रन कर लिया है तो। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप फ्री में ऐसे कोडिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो लोग भी आपको अच्छा समझते हैं, और इससे क्या होता है कि लोग और सीखेंगे और जागरूक होंगे। राइट गाइस, तो अगर आपने ट्यूटोरियल को एंजॉय किया तो आप प्लीज़ लाइक करो, थम्स अप, एंड इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख ले, ताकि आपको बाद में और ढूंढना ना पड़े, बार बार नोटिफिकेशन चेक ना करना पड़े। और अगर आपने कुछ सीखा है तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन लिखो, मैं हार्ट दूंगा सबको एक एक कमेंट में। एंड उसके बाद आप क्या करो कि एक और काम करना छोटा सा, आप ये करो कि आप ट्यूटोरियल देखते टाइम उसको स्क्रीनशॉट ले लो और उसको इंस्टाग्राम स्टोरी में, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में आप मेंशन करो। मैं पर्सनली अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में आप लोगों को शाउट आउट दूंगा, आप लोगों को मेंशन करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज यार, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, सबको, ताकि वो लोग भी अच्छे से सीखें और ज़्यादा लोग सीखें और हम एक अच्छा सा मतलब कोडिंग कम्युनिटी बना सकें। थैंक यू सो मच यार। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। गुड बाय।